हेलो दोस्तों। मेरा नाम अंकिता है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं दिखने में जवान और खूबसूरत हूँ। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कभी कभी छोटी सी चोटी में बंधे रहते हैं, और शरीर ऐसा कि घर के काम से ही टाइट और भरा भरा लगता है। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में एक ऐसी चमक है जो बात करते वक्त किसी को रोक लेती है। मेरी शादी को अभी 4 साल हुए हैं और मेरे पति तो जैसे मेरे दीवाने हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे मेरे ससुराल में सब लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन जब मेरा देवर विजय मुझे देखता है तो उसकी नज़र थोड़ी अलग होती है। वो 22 साल का है, जवान और हैंडसम तो इतना कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। वो कॉलेज के 3rd ईयर में है। मेरा घर बहुत बड़ा है लेकिन फैमिली छोटी है, जिसमें मेरे सास ससुर, मेरे पति, मैं और मेरा देवर विजय रहते हैं। मेरे पति ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन आते हैं, और सास ससुर तो ज़्यादातर गांव वाले घर में ही रहते हैं। घर में सिर्फ मैं और विजय ही ज़्यादा समय साथ रहते हैं। शुरू शुरू में तो सब ठीक था। विजय मुझे भाभी कहता था, मैं उसे देवर जी। पर धीरे धीरे बातें बदलने लगी। एक दिन की बात है, जब सुबह का समय था, मैं किचन में रोटी बना रही थी। हाथ में आटा लगा हुआ था और मेरा पल्लू थोड़ा सा साइड में हो गया था। विजय कॉलेज के लिए रेडी होकर आया, पानी का ग्लास लेने। किचन में घुसा, उसने देखा और बोला, भाभी आपका हाथ कितना सॉफ्ट है, ना आटा लगाने के बाद भी सॉफ्ट लग रहा है। मैं हंस पड़ी, अरे देवर जी, ये हाथ तो रोज़ रसोई में काम करता है, सॉफ्ट कैसे रहेगा। उसने आंख मारी और बोला, भाभी सॉफ्ट चीज़ों को रोज़ दबाओ तो और सॉफ्ट हो जाती है, जैसे आपकी रोटियां। मैं समझ गई उसका क्या मतलब था, लेकिन मैंने हंस के टाल दिया। पर अंदर से मैं सोच रही थी कि ये लड़का क्या बोल रहा है। उसकी नज़र मेरे पल्लू पर थी, जहाँ से मेरे उभार दिख रहे थे। उसकी नज़र जैसे हट ही नहीं रही थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना काम करती रही। वो ग्लास लेकर चला गया। बस उस दिन से हमारे बीच बातें थोड़ी अलग सी होने लगी। एक रात घर में सिर्फ हम दोनों थे। सास ससुर गांव गए हुए थे। विजय मेरे रूम में आया और बोला, भाभी क्या मैं आपके फ़ोन से एक ईमेल भेज सकता हूँ? मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने उसे रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है। तब मैं बेड पर लेटी हुई थी, अपनी पारदर्शी नाइटी पहनकर, और फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके देखते ही मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं उसने मेरी बातें सुनी तो नहीं। दरअसल मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। हमारा अफेयर शादी से पहले ही था और हम रोज़ बातें किया करते थे, क्योंकि मेरा पति मुझे वो प्यार दे ही नहीं पा रहा था। विजय की नज़र मुझसे हट ही नहीं रही थी। फिर आकर मेरे पास बैठ गया। मैंने उसे जैसे ही फ़ोन दिया, उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया और वो कहने लगा, भाभी आपकी उंगलियां कितनी लंबी है, इनमें तो जैसे करंट है। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, देवर जी ये उंगलियां तो सिर्फ खाना पकाने के लिए है, तो कैसा करंट इनमें। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी करंट तो हर चीज़ में होता है, कभी कभी दबाने से ही काम हो जाता है। उसकी आंखों में शरारत छुपी थी। मैं समझ गई कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बोल पाई। बल्कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे कमरे से बाहर जाएगा, क्योंकि उधर मेरा बॉयफ्रेंड सुमित मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब उससे फ़ोन पर बात करूं। मेरा सारा ध्यान मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ था और मुझे डर था कि विजय कहीं मेल भेजने के चक्कर में मेरी कॉल हिस्ट्री ना चेक करे, कहीं उसे पता ना चल जाए सुमित के बारे में। मेरे अंदर एक धक धक सा हो रहा था और शायद विजय भी इस बात को समझ गया था। इसलिए उसने कहा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कहीं मैंने आपको पकड़ तो नहीं लिया? मैं उसे देखती रह गई और फिर मैंने कहा, नहीं तो, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे भैया से बात कर रही थी। फिर वो हंसने लगा और कहने लगा कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो रही हो। उसके बाद उसने ईमेल भेजा और मुझे गुड नाइट बोलकर चला गया। मैं पूरी रात सोचती रही कि कहीं विजय ने मुझे सुमित से बातें करते हुए कुछ सुन तो नहीं लिया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, उसने कुछ भी नहीं सुना होगा। लेकिन मेरे और विजय के बीच कुछ अजीब सा रिश्ता बन रहा था।
उसका यूँ हंसी मजाक करना और बात बात में अजीब सी बातें करना। अगले दिन मैं उसके कपड़े प्रेस कर रही थी तो वो कहने लगा, भाभी आप आयरन कितनी अच्छे से चला लेती हो, जैसे आपको हर चीज़ को गर्म करने का तरीका पता हो। मैंने कहा, हाँ देवर जी, गर्म तो करना सीखना पड़ता है। तो वो कहने लगा, भाभी कभी कभी गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए भी हाथ लगाना पड़ता है। ये बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धक धक करने लगा। मैं सोचने लगी कि अब ये कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है। उसे कॉलेज के लिए देरी हो रही थी, इसलिए मैंने उसका शर्ट प्रेस करके तुरंत उसे दे दिया। तो कहने लगा, अब कितना इंतज़ार करवाओगी, अब दूध भी पिला दो। उसके इतना कहने भर से मैं उसकी ओर देखने लगी, लेकिन उसकी नज़र कहीं और थी। मैं भी पूछ लिया कि ठंडा पियोगे या गरम, तो कहने लगा, जैसा भी आप पिलाओ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि विजय इस हद तक मुझसे फ्लर्ट करेगा। मैंने उसे गर्म दूध का ग्लास लाकर दे दिया और वो पीकर कॉलेज चला गया। रात को हम खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। मैंने नहाया और मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात जो करनी थी। मैं उससे बात करने से पहले रोज़ अच्छे से तैयार होती थी फिर आने के लिए। मैंने अपना नाइटी गाउन पहन लिया था जो पूरा पारदर्शी था। मुझे रात के टाइम सोने से पहले ज़्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं था, इसलिए मैं कुछ ऐसा ढीला ढाला ही पहनती थी जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूं। उसके बाद मैं अपने होठों पे लिपस्टिक लगाती थी। मुझे बहुत पसंद था रात को लिपस्टिक लगाकर सोना और अपने बाल खुले रखना। ये सब करने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती थी और रात को 2 बजे से लेके 3 बजे तक हमारी बातें होती थी। मेरा बॉयफ्रेंड मेरी सूखी पड़ी हुई ज़मीन को गीली कर देता था और फ़ोन पर ही वो मुझे इतना प्यार करता था जैसे लगता ही नहीं था कि वो फ़ोन पर है। ऐसा लगता था कि वो यही इसी बेडरूम में मेरे साथ बेड पर है। मुझे बहुत मज़ा आता था। कभी फ़ोन पर कभी वीडियो कॉल पर हमारी बातें होती रहती थी। एक दिन अचानक मुझे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। मुझे लग रहा था जैसे मेरे बेडरूम में कोई और भी है। मैं इधर उधर देखना शुरू कर दिया। देखा तो अलमारी में मेरा देवर विजय था, जो अलमारी के चाबी लगाने वाले सुराख से मुझे देख रहा था। मैं उसे देखकर चौंक गई। मैंने कहा, विजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस आपको देख रहा था कि भैया के ना होने पर आप अपनी रातें कैसे बिताती हो। उस दिन जब मैं आपको फ़ोन से ईमेल करने आया था, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैंने तय किया था कि मैं आपको रंगे हाथ पकड़ लूँगा। और देखिए, आज मैंने आपको पकड़ भी लिया। तो ये होता है, आप अपना प्यार अपने बॉयफ्रेंड पे लुटाए जा रही हो। थोड़ा सा हमारा भी ख्याल कर लिया होता। उसके इतना कहते ही मैं चौंक गई और घबराकर मैंने पूछा, क्या बोल रहे हो तुम? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तो वो कहने लगा, हाँ पागल तो आपके प्यार में हो ही गया हूँ। उसके बाद मैं उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि देखो विजय, तुम्हारे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ तुम हमें कुछ मत बताना, वरना वो मुझे तलाक दे देंगे। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बिखर जाएगी। मैं रोने लगी। फिर उसने मुझे उठाया और कहा, ठीक है भाभी, मैं भैया को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। मैंने हैरत से पूछा, कौन सी शर्तें? तो वो कहने लगा, ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बस वही चाहिए जो मैं आज सुबह आपसे मांग रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि मुझे क्या मांग रहा था। फिर उसने मुझे याद दिलाया, याद कीजिए, कॉलेज जाने से पहले मैंने आपसे क्या मांगा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि कॉलेज जाने से पहले वो दूध पीने के लिए बोल रहा था। मैंने कहा, तुम्हें दूध पीना है? तो कहने लगा, हाँ, और तब तक पीना है जब तक मन ना भर जाए। मैं ऐसे कश्मकश में फंस गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर इसकी शर्त नहीं मानी तो ये सबको बता देगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि इसके बाद तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, अपने भैया को भी नहीं। उसने वादा किया कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। उसके बाद मैंने अपने दोनों खोलकर
उस रात के बाद उसका जब भी मन करता वो बेझिझक मांग लेता। ऐसे ही मेरा ये राज राज रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।